कोई एकदम से आगे आके मेरे आगे गाड़ी लगा लेता है, फिर मैंने किस लिए अपना आर्म लाइसेंस बना रखा है? मैं ये वेट थोड़ी करूंगा कि अगला मेरे गोली मारेगा उसके बाद मैं एक्शन लूंगा गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के। और आप क्या बोल रहे हो? तो रक्षक इस प्रकार से भक्षक जैसा काम करेंगे तो फिर विश्वास उठ जाएगा। पता क्या लगेगा कि ये पुलिस है या कौन है? ये पुलिस का एक्शन तो नहीं किसी प्रकार से लगा। मैं एक पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, अब कल को मान लो मैं आज एमएलए हूँ, कल को मैं एमएलए नहीं रहता, ठीक है? कोई भी आदमी परमानेंट नहीं है, प्लान 2 प्लान 3 प्लान, कभी तो आदमी पूर्व होगा ना। तो अब अगर मैं अपने सही रास्ते जा रहा हूँ तो ऐसे थोड़ी कि कोई भी आदमी, मुझे तो पता ही नहीं होगा अगला पुलिस वाला है, मुझे क्या पता वो पुलिस वाला है। आजकल सिविल ड्रेस के अंदर था, फिल्मिंग थी। अब अगर मान लो मुझे थ्रेट है, कोई एकदम से आगे आके मेरे आगे गाड़ी लगा लेता है, तो फिर मैंने किस लिए अपना आर्म लाइसेंस बना रखा है? मैं ये वेट थोड़ी करूंगा कि अगला मेरे गोली मारेगा उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। वो तो उनको, अगर कोई आपत्ति थी, कोई दिक्कत थी, मैं कोई किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, बट ये पुलिस का कार्य नहीं है। जो उन्होंने कंडक्ट वहाँ पे अपना किया, दैट वाज नॉट इन ए राइट डायरेक्शन। आप पुलिस की ड्रेस में नहीं हो, उसके साथ साथ आप इस प्रकार से वहाँ पे गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के, और आप क्या बोल रहे हो और उसका क्या कारण है? आप कम से कम इसको तो रखो ना। आपने कभी देखा किसी देश के अंदर, सुना है और कंट्रीज के अंदर जो विकसित और देश हैं, कि उसके अंदर इस प्रकार से कोई काम कर रहा है? तो सही है ये बात। अगर रक्षक इस प्रकार से भक्षक जैसा काम करेंगे तो फिर विश्वास उठ जाएगा। तो ये चीज़ तो गलत है। अब पुलिस को काम पुलिस के हिसाब से कंडक्ट करना चाहिए, नहीं तो पता क्या लगेगा कि ये पुलिस है या कौन है? पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि दुष्यंत का ड्राइवर सही तरीके से गाड़ी नहीं चला रहा था, तो इस तरह का क्या व्यवहार जायज़ है? भाई साहब, अगर गाड़ी कोई सही तरीके से नहीं चला रहा तो आप उसका चालान काटो ना। की चलान करो। हाँ, आप चालान काटो। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप गाड़ी को बॉन्ड कर दो। अगर उस तरीके का प्रावधान है, आप बॉन्ड कर दो। ये थोड़ी है कि आप गाड़ी आगे लगा के और उस प्रकार से आप, ये तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस का एक्शन तो नहीं किसी प्रकार से लगा। पहले तो जनता दरबार रखा हुआ था नाम, तो मेरे लिए तो यही सोच के मैंने रखा था कि जनता का दरबार है, हम सेवक हैं जनता के। लेकिन कई जो वेल विशर्स हैं हमारे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कई लोग इसको अलग मीनिंग में ले जाते हैं, तो जैसे कोई राजा महाराजाओं का दरबार हो। मैं कहा मैंने तो इस सोच से कोई करे ही नहीं, और कौन से राजा महाराजा भैया, सिंपल से लोग हैं, सेवादार हैं। मैं तो कहा था जनता का दरबार है ये, और हम सेवक हैं। कहते कोई अदरवाइज़ ले लेते हैं, फिर हमने इसको बदल के जो है जनता दर्शन, इसका जो नाम है वो रखा है। और आपने देखा कि गर्मी तो थोड़ी है, क्षमा चाहूँगा, लेकिन जैसे कि हमने कहा था कि अगर विधायक बने तो लोगों के बीच में बैठ के और बाज़ारों में, गांव में बैठ के उनकी समस्याएं सुनेंगे। किसी को सिफारिश की ज़रूरत नहीं, सीधा आएँ, अपना काम कराएं। तो उसी मंशा से, उसी सोच से जो है आज ये जो जनता दर्शन है, ये आज दूसरा हमारा प्रोग्राम था। और इसी प्रकार से अलग अलग बाज़ारों के अंदर हम इसको हर हफ्ते बाद, जैसे है 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद इसको रखा करेंगे। और उसके साथ साथ फिर जितने हमारी कॉलोनियाँ हैं, महल्ले हैं, उनके अंदर भी हम इस प्रकार से रखेंगे कार्यक्रम के हर एक आदमी उसमें आके डायरेक्ट अपनी समस्या जो है वो रख सके। आज कितनी शिकायतें हैं और उनका कितनों का निवारण करवा दिया? देखिए, सुबह से ही लगे हैं, 10:30 बजे से। 10:30 बजे से जो है लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अपनी तरफ से हम अपना जो है वो प्रयास कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी काम पड़ा है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि अभी भी 1.5-2 घंटे जो हैं वो लगेंगे। अब क्या टाइम हो गया जी? 12:30। तो अभी तकरीबन 2 घंटे तो हो गए हैं, अभी घंटा 1.5 घंटा और लगेगा। तो कोई जल्दी नहीं है, बेशक दिन में 5 घंटे लगे, 7 घंटे लगें, सबकी सुनवाई करके और मौके पे उनके लिए जो है प्रयास किया जाएगा। मुख्य समस्याएं लोग पेश कर रहे हैं? मुख्य समस्या अब जैसे बच्चों की फ़ीसों को लेके है। एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल जो है एबी इंटरनेशनल, जहाँ मेरे माता जी चेयरमैन हैं, उसको लेके फ़ीसों को लेके लोग आ रहे हैं। और स्कूल्स जो हैं सरसा के, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, जिनके प्रिंसिपल्स को या ऑनर को हम कॉल करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो वाकई में नीडी हैं। मेन तो अब यही चल रहा है। उसके अलावा जहाँ जैसे गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो पानी की जहाँ किल्लत है, उसको लेके मेन चीज़ें हैं। बाकी गाँव के काम हैं काफ़ी, खाड़ों को लेके, कोई मोगों को लेके, तो कोई डाणियों की लाइट को लेके, उसको लेके जो है नहर के पानी को लेके, तो उस पर काम कर रहे हैं।
बिल्कुल बीजेपी या सीएम साहब द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के हर कोने में समान विकास, समान काम करवाया जा रहा है। सिरसा के विकास के लिए आप कितने संतुष्ट हैं? मैं कई बार इस पे बात कह चुका। रोज़ मैं समझता हूँ एक चीज़ पे टिप्पणी करनी वाजिब नहीं है, वो रोज़ निंदा करने वाली बात लगने लग जाती है। सिरसा का तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है और सीएम साहब के समक्ष में इस बात को सिरसा यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेज के माध्यम से मैं रख चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा हमारा सिरसा है पूरे हरियाणा के अंदर, और सिरसा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है सरकार। तो आप क्या देखिए, उनके प्रति हुड्डा साहब कह चुके हैं कि उनका जो वोट है वो धक्के से कैंसिल किया गया है, और इसीलिए उनका नाम उजागर करके और धक्के से उनको बदनाम करना, इस करके हुड्डा साहब ने कहीं ऐसे ही डायरेक्शन के अंदर जो है उन्होंने ये उचित समझा कि उनका नाम जो है वो ना लिया जाए, धक्के से बदनामी वाली बात ना बने। जैसे कि सरदार परमवीर सिंह जी हमारे विधायक साहब हैं, बहुत पुराने कांग्रेसी, हम तो नए आए हैं, तो वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस प्रकार से उनका वोट कैंसिल हो। लेकिन ठीक है, अगर कोई इस प्रकार की बात हुई है तो उनको प्रोटेक्ट करना उन मेंबर्स को, वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन की एक उनका कर्तव्य है जिसकी वो पालना कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। क्या सही मौके पर सही एक्शन हुआ है 5 विधायकों के खिलाफ? बिल्कुल सही हुआ है। देखो, सबके माइंड में ये होता है कि फटाफट खड़े पैर एक्शन लिया जाए, लेकिन कागजी प्रक्रिया कार्रवाई कई होती है, जैसे जिसमें कह रहे थे कि एक विधायक रह गए थे जिनके अगेंस्ट कार्रवाई जो है वो नहीं हुई थी, लेकिन वो भी आप देख लीजिए, सबके इन 5 के खिलाफ बराबर एक समान कार्रवाई हुई। इनमें से कुछ विधायकों का कहना है कि उनके साथ जाति हुई है, उनका पक्ष सुना नहीं गया है। नहीं, किस प्रकार से जाती हुई है? पहले तो आप पत्रकार साथी कहते थे कोई शैलजा जी के गुट से है, कोई हुड्डा साहब के गुट से, आप ही कहते थे ना। चलो, हर पार्टी के अंदर गुट होते हैं, उसमें मैं उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करता, लेकिन आपने देखा कि शैलजा जी ने भी किस प्रकार से पूरा टोटली इग्नोर किया। जो एमएलए हैं हमारी शैली चौधरी जी, उनके हस्बैंड मिले तो उन्होंने इग्नोर किया, जिन्होंने पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया। तो कोई किसी प्रकार का ना तो कोई पक्षपात उनके साथ है, और उनके कहने से क्या होता है? देखो, पार्टी अगर सरकार के अंदर हो तो भी एक भी रिप्रेजेंटेटिव जो है एमएलए है उसको क्यों खोना चाहेगी? पार्टी को खुद अपने लीडर क्यों कमज़ोर करना चाहेंगे? वो तो चाहेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ और बढ़े। तो अगर हम टिकट देके उनको जिताना जानते हैं, विधानसभा के अंदर टिकट देके पहुंचाना जानते हैं, तो उसको कमज़ोर क्यों करेंगे? तो ये तो देखो, चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं। इस तरह की कार्रवाई से प्रदेश कांग्रेस ने क्या संदेश दिया? यही संदेश दिया कि कोई भी इस प्रकार से कोई गलत पार्टी के खिलाफ कोई पीठ में छुरा मारेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी हमारी पार्टी से ऊपर कोई नहीं। ये तो है, ये जब पाया तो वो तो देखो, फिर एक डिसिप्लिन होना तो बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट डालूंगा डॉक्यूमेंट में ना वो उसमें डाल दे डायरेक्ट इसी शेयर से इसी से अर्जन व्हाट्सएप में करूँगा। यार की स्कूल तो बात करा दो। आओ, आगे आ जाओ डॉक्टर साहब, आओ भाई। शाम को दर्शन देते हैं। केवल थोड़ा पीछे कर लेते हैं।